हेलो फ्रेंड्स, एक नई पेशकश के साथ पिंटू पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पिंटू और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो डिसाइड करता है कि आपका काम कितनी जल्दी होगा एंड कितना अच्छा होगा। जी हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हाउ टू बूस्ट अवर प्रोडक्टिविटी। वैसे देखा जाए तो हम सबकी फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी ऑन एन एवरेज लगभग इक्वल सी ही रहती है। फिर भी ज्यादातर लोग एक लंबे टाइम तक एफर्ट्स तो लगाते हैं लेकिन फिर भी कुछ खास रिजल्ट्स नहीं निकाल पाते। लेकिन आप अगर चाहे तो कुछ स्पेशल चीजों पर फोकस करके एक अच्छा खासा टाइम सेव कर सकते हैं, साथ ही अपनी प्रोडक्टिविटी को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 10 ऐसे टिप्स के बारे में जानेंगे जिन्हें अगर आप सीरियसली अपनी लाइफ में थोड़े बहुत एफर्ट्स लगा के अप्लाई करते हैं एंड उन्हें कंटिन्यूअसली फॉलो भी करते हैं, देन आई कैन गारंटी यू कि आप इसका असर अपनी डे टू डे लाइफ में महसूस कर पाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि आखिर वो 10 टिप्स कौन कौन से हैं जिनके थ्रू आप सच में अपनी डेली लाइफ को और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। टिप नंबर 1, मेक ए टू डू लिस्ट। हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे इफेक्टिव तरीका होता है टू डू लिस्ट बनाना। टू डू लिस्ट बनाने के अपने आप में कई सारे फायदे हैं जो हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बेसिकली टू डू लिस्ट बनाने से आपके सारे दिन का एक रोड मैप सेट हो जाता है। आपको कोई डर नहीं रहता कि मैं ये काम करना भूल गया या फिर मेरा वो काम रह गया, एंड इससे आपको फालतू का स्ट्रेस नहीं रहता। टू डू लिस्ट में अपने सारे इंपॉर्टेंट टास्क के लिए 1 बाय 1 पहले प्रायोरिटी सेट करें एंड आइडेंटिफाई करें कि कौन सा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कौन सा काम ज्यादा अर्जेंट है, सो दैट हम उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटी सेट करें एंड अपना सारा फोकस उस काम पे अच्छे से लगा सके। एंड ऐसा करने से आपका ध्यान उन चीजों पर नहीं जाएगा जो कम इंपॉर्टेंट है एंड आप ऑन वर्किंग टाइम ऑन द ट्रैक पर बने रहेंगे। टिप नंबर 2, यूज इम्पोर्टेंट अर्जेंट मैट्रिक्स। मान लीजिए आपने अपनी टू डू लिस्ट तो रेडी कर ली, अब उसमें कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा टास्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कौन सा टास्क ज्यादा अर्जेंट है। लोग अक्सर टू डू लिस्ट बना तो लेते हैं लेकिन अपने टास्क को प्रायोरिटी बेस पर डिवाइड नहीं करते एंड इस वजह से एट द एंड ऑफ द डे टू डू लिस्ट बनाना उनके लिए एक फायदे का सौदा नहीं रहता। सो इस रिग्रेट से बचने के लिए हम एक टेक्निक का यूज करने वाले हैं जिसका नाम है आइजनहावर डिसीजन मैट्रिक्स, एंड इसे आप इस इमेज के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग आपको अपना डेली लाइफ के सारे कामों को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें वो टास्क रखने हैं जो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी। ये वो काम है जिनको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, बाकी सारे काम आपको बाद में करने हैं, पहले आपको इन कामों को अप्रोच करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए हमारे या फिर हमारे रिलेटिव्स के साथ अगर कोई कैजुअलिटीज हो जाती है, या फिर मान लीजिए वर्क क्राइसिस की वजह से आपके ऑफिस का स्टाफ वॉकआउट करने वाला है। नाउ सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें आपको ऐसे टास्क लिखने हैं जो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, एंड इस जगह आपको सबसे ज्यादा वक्त देने की जरूरत होती है क्योंकि इसमें आपके लॉन्ग टर्म्स गोल आते हैं। लाइक आपको कोई अपना बिजनेस स्टेब्लिश करना है, या फिर एक अच्छी बॉडी मेंटेन करनी है, या फिर अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। इन सब चीजों को आप सेकंड नंबर पर प्रायोरिटी दे सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट, अब ऐसे टास्क जो इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन अर्जेंट है। इसमें वो टास्क आते हैं जो हमें लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है लेकिन एक्चुअली में वो उतने इम्पोर्टेंट होते नहीं है। जैसे कि कॉल्स पर लंबी लंबी बातें करना, कोई मैसेज नोटिफिकेशन आते ही उसका रिप्लाई देना, या फिर कोई लेस पर्पस मीटिंग अटेंड करना। नाउ लास्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें ऐसे काम आते हैं जो ना तो इम्पोर्टेंट है एंड ना ही अर्जेंट है। इसमें वो एक्टिविटीज आती है जो आप तब करते हैं जब आप बहुत ज्यादा बोरियत या फिर लो फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया यूज करना हो गया, कोई मूवी देखना हो गया, या फिर दोस्तों के साथ लंबे टाइम तक गप्पे लड़ाना हो गया। वैसे इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाली चीजों को नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, बट मेरा पर्सनली ये मानना है कि इनमें से कुछ चीजें करना हमारे लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि इनमें से कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो हमारे माइंड को एक रिफ्रेशमेंट देती है और हमें उसी एनर्जी के साथ वापस काम पर लौटने के लिए हेल्प करती है। ये एक्टिविटीज भले ही लोअर प्रायोरिटी पर आती है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड के रिफ्रेशमेंट के लिए जरूरी होती है। टिप नंबर 3, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस।
तो अभी तक हमने अपनी टू डू लिस्ट बना ली एंड अपने कामों को मैनेज करना भी सीख लिया, लेकिन अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो होती है डिस्ट्रैक्शंस, जो कि एक्सपोनेंशियली हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करती है। एंड डिस्ट्रैक्शंस के मामले में हमारा मोबाइल फोन सबसे ऊपर आता है। इससे बचने के लिए नॉर्मली आप अपने फोन में डोंट डिस्टर्ब मोड ऑन कर सकते हैं और बार बार आने वाली उन फालतू की नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सकते हैं जो आपका फ्लो तोड़ देती है। ऐसा भी नहीं है कि सारे नोटिफिकेशंस ही फालतू है, उनमें से कुछ काम की चीजें भी होती है। तो उसके लिए आप एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट कर सकते हैं कि मैं सिर्फ उसी टाइम पे अपने ईमेल्स या मैसेजेस चेक करूंगा। एंड दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आपके काम करने की जो जगह है वो साफ सुथरी और व्यवस्थित होनी चाहिए, सो दैट आपको अपना काम अच्छे से करने के लिए एक फोकस्ड एनवायरनमेंट मिल सके और आप अपना सारा फोकस पूरी तरह से अपने टास्क पर लगा सके। टिप नंबर 4, यूज पोमोडोरो टेक्निक। लेट सपोज आपने अभी तक बताए सारे रूल्स फॉलो कर लिए, देन आपके सामने प्रॉब्लम होती है एक कंटिन्यूअस फोकस की, कि आखिर कैसे मैं अपना काम पूरे फोकस के साथ कर सकूं। तो इसके लिए आप पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हैं, जिसे बनाया था एक इटालियन एंटरप्रेन्योर फ्रांसिस्को सिरिलो ने। एंड ये एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है और फोकस बढ़ाने के लिए सबसे इफेक्टिव भी। इसके अकॉर्डिंग आप 30 मिनट लगातार जो भी काम करते हैं उसे सिंपली 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, 25 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स। अब इनमें आपको 25 मिनट पूरे फोकस के साथ काम करना होता है एंड नेक्स्ट 5 मिनट आपको ब्रेक के लिए देने होते हैं। एंड बिलीव मी, मैंने इसे पर्सनली यूज किया है एंड ये काफी इफेक्टिव टेक्निक है। इस ब्रेक से आप अपनी प्रोडक्टिविटी में एक अच्छा खासा इफेक्ट महसूस करेंगे। अब इस 5 मिनट के ब्रेक टाइम में आप कोई गाना सुन सकते हैं या फिर थोड़ी बहुत वॉक कर सकते हैं या हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। एंड इस टाइम स्लॉट को आप अपनी फोकस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। नाउ टिप नंबर 5, कैलकुलेट योर टाइम वैल्यू। वैसे आपने सुना तो कई बार होगा कि टाइम इज इक्वल टू मनी, बट आज हम इसे प्रैक्टिकली समझेंगे कि वाई टाइम इज इक्वल टू मनी। नॉर्मली हमारे बीच 3 तरह के लोग होते हैं जिनका टाइम को लेके अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इसमें पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो टाइम की बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, वो बस टाइम पास करने के तरीके ढूंढते रहते हैं, जैसे कि थोड़ी देर सोशल मीडिया चला देता हूँ या फिर नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख लेता हूँ या फिर कोई गेम खेल लेता हूँ। इन लोगों का बस ये टारगेट होता है कि आखिर टाइम को पास कैसे करें, जबकि इनको पता नहीं कि टाइम उनको पास कर रहा है। दूसरी कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो टाइम को एज इट इज देखते हैं, जो मान के चलिए कोई गोल सेट किया उसे पूरा तो कर लेते हैं, भले ही टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है बट गिरते पड़ते उसे कंप्लीट कर ही लेते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड कैटेगरी, इसमें वो लोग आते हैं जो टाइम को एज ए मनी कंसीडर करते हैं, मतलब कि उनके लिए 1 घंटे का टाइम वेस्ट करना मतलब कि 500 से 1000 रुपए का लॉस। एंड ये वो लोग होते हैं जो टाइम की अहमियत बहुत ही अच्छे से समझते हैं एंड ये लोग अपने टाइम को जितना प्रोडक्टिव हो सकता है उतना बनाने की कोशिश करते हैं। सो अब जब भी आपके मन में टाइम पास करने का ख्याल आए तो आप इसके अकॉर्डिंग एक बार अपनी टाइम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि आप अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। टिप नंबर 6, सेट रियलिस्टिक गोल्स। प्रोडक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए ऐसे टारगेट सेट करना जरूरी है जिन्हें आप हासिल कर सको। सो अपने सभी बड़े टारगेट्स को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करें एंड उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंप्लीट भी करें। अब इससे फायदा क्या होगा, जैसे जैसे ये छोटे छोटे टास्क कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे आपको अपना बड़ा गोल क्लियरली विजिबल होता जाएगा और आप धीरे धीरे अपने अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। अब इन टारगेट्स को कंसिस्टेंटली करने के लिए आप एक मिनी रिवार्ड टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। अब आप इसका मतलब कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप आज ने कोई टास्क सेट किया एंड टाइम से उसे कंप्लीट भी कर लिया, तो खुद को कुछ रिवार्ड दीजिए। लाइक आप कोई गेम खेलने बाहर जा सकते हो या फिर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, मतलब कि कुछ भी ऐसा काम जो आपको करना पसंद हो। इससे होगा क्या कि आप टास्क कंप्लीट करने की वजह से कॉन्फिडेंट फील करोगे एंड इस मिनी रिवार्ड की वजह से आपको नए टास्क को करने का एक मोटिवेशन मिलेगा एंड आप इस साइकिल को अगेन एंड अगेन कंप्लीट करके अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हो। टिप नंबर 7, टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग इज गेम चेंजर फॉर प्रोडक्टिविटी।
इस टेक्निक में आपको अपने पूरे दिन के कामों को बांटने के साथ साथ उनके लिए स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक करना होता है कि मुझे इस टास्क को इस स्पेसिफिक टाइम पे कंप्लीट करना है। इससे आपका फोकस बढ़ता है एंड आपका ध्यान फालतू चीजों में नहीं भटकता एंड एज ए रिजल्ट ये आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि आप मल्टीटास्किंग एंड डिस्टरबेंस को इग्नोर करके केवल एक टास्क पर अपने पूरे फोकस से काम करते हो। साथ ही ये टेक्निक आपको ऑर्गेनाइज्ड बने रहने में भी बहुत हेल्प करती है, आपकी ओवर कमिटिंग को रोकती है एंड इंश्योर करती है कि आप अपने गोल्स को इफेक्टिवली प्रायोरिटी दे पाओ। सो इस तरह अपने आप में टाइम ब्लॉकिंग के कई सारे फायदे हैं। टिप नंबर 8, डेलीगेट एंड कोलैबोरेट। दोस्तों, अगर किसी बड़े गोल्स को इफेक्टिवली एंड एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट करना है तो आपको एक अच्छे टीम सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, सो दैट आप उस काम को अपनी कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर पाओ एंड बेटर रिजल्ट गेन कर सको। वेल, डेलीगेट एंड कोलैबोरेट टेक्निक इसी थ्योरी पर काम करती है। ये आपके अंदर नए चैलेंजेस को टैकल करने के साथ साथ अपनी स्किल्स एंड नॉलेज को भी डेवलप करने में हेल्प करती है। सो जब पॉसिबल हो तो दूसरों को काम सौंपने एंड कोलैबोरेट करने से ना डरे। इसके साथ ही जब हम एक टीम के साथ काम करते हैं तो नए आइडियाज को बढ़ावा मिलता है एंड इससे हमारी मेंटल एफिशिएंसी बढ़ती है। टिप नंबर 9, अवॉइड मल्टीटास्किंग। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मल्टीटास्किंग करना एक आम बात हो गई है एंड हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि मल्टीटास्किंग करना एक फायदे का सौदा है, लेकिन अगर हम स्टडीज की माने तो रियलिटी कुछ और ही है। क्योंकि हाल ही में हुई बहुत सी स्टडीज में सामने आया है कि मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को 40% तक डिक्रीज कर सकती है, जो कि आपके दूसरे कामों पर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम 2-3 काम एक साथ कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड का फोकस डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इस तरह से डिजाइन नहीं है कि वो एक साथ मल्टीपल टास्क पर फोकस कर सके। इसीलिए कहते हैं कि एक टाइम पर एक ही काम करना चाहिए। बाय द वे, आप मल्टीटास्किंग को प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी से अवॉइड कर सकते हैं। सो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 10, रिव्यू एंड इम्प्रूव। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है उसे रिव्यू करना एंड अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। अब जहां भी आपको अगर लगता है कि मैं इस काम को इस तरीके से करता तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आते, तो सिंपली आप वहां पे उन पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। साथ ही अपने कैलेंडर को भी रेगुलर बेसिस पर ऑडिट करते रहिए, क्योंकि अपने कैलेंडर को ऑडिट करने की ये हैबिट आपके लिए एक टाइम मैनेजमेंट का काम करती है। इससे आपका माइंड आने वाले टास्क से टेंशन फ्री रहेगा और करंट मोड में फोकस्ड रहेगा। साथ ही आपको ये जानने में भी मदद मिलेगी कि आपने अपना कितना टाइम प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव चीजों पर बिताया है एंड कितना टाइम अपनी पर्सनल हैबिट्स को डेवलप करने में लगा है। इससे आप ये भी आसानी से टेस्ट कर पाओगे कि किस टास्क पर फोकस बढ़ाने की जरूरत है एंड किस टास्क पर फोकस कम करने की जरूरत है। एंड इस तरह आप अपने टास्क को रिव्यू करके एंड उन्हें इम्प्रूव करके अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो। तो इस वीडियो के थ्रू हमने जाना कि कैसे टास्क प्रायोरिटी सेट करके, डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करके एंड कुछ सिंपल सी टेक्निक्स को यूज करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बड़ी ही आसानी से बढ़ा सकते हैं एंड अपने डेली टारगेट्स को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। सो आज से ही इन टेक्निक्स को अप्लाई कीजिए एंड अपनी फुल प्रोडक्टिविटी को अनलॉक कीजिए। एंड याद रखिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको इंटेंशनल एक्शंस एंड स्मार्ट स्ट्रेटेजीज की जरूरत होती है। आप अपने डेली गोल सेट करके, टाइम ब्लॉकिंग अप्लाई करके एंड इफेक्टिवली तरीके से कोलैबोरेट करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो एंड इससे आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे आप सिर्फ खुद तक सीमित मत कीजिए, इसे अपने दोस्त एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके लाइफ में भी कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हो सके। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक एंड शेयर कर सकते हैं एंड इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड दैट्स ऑल। पिन टू पॉइंट, लव टू डू।